Good morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का 5th चैप्टर का पार्ट थर्ड, जिसमें कि हमने सेकंड पार्ट में किया था कि यूकारियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकारियोटिक सेल क्या होता है, सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ा था। तो आज इसमें हम डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं, सेल्स के डिफरेंसेस, और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा। लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है लेकिन बहुत शानदार होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड खोलते हुए टाइप्स ऑफ सेल, ये स्लाइड जो है मैंने पिछले उसमें भी रखी हुई थी। इस स्लाइड में देख रहे हैं हम कि टाइप्स ऑफ सेल में एक तो प्रोकारियोटिक सेल होता है और एक यूकारियोटिक सेल होता है। जो प्रोकारियोटिक सेल होता है, अगर इसको हम तोड़ें, तो प्रोकारियोटिक सेल को अगर हम तोड़ें तो ये जो है ग्रीक वर्ड है, ठीक है। प्रोकारियोटिक सेल का मतलब है कि बिफोर बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले, मतलब ये न्यूक्लियस से पहले आ चुके थे, ठीक है, न्यूक्लियस से पहले। और यूकारियोटिक सेल का मतलब होता है, न्यूक्लियस अब किस में होता है, यूकारियोटिक में होता है। इट मीन्स ये यूकारियोटिक से पुराने, मतलब एंशियंट सेल्स हैं। और यूकारियोटिक का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो प्रोकारियोटिक सेल्स हैं वो जो है बहुत एंशियंट, बहुत पुराने सेल्स हैं एज कंपेयर टू यूकारियोटिक। प्रोकारियोटिक सेल्स से ही जो है यूकारियोटिक आए हैं, मतलब प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं इनके बीच में। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताना चाहता था। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यूकारियोटिक्स, कार्योट्स के बारे में। तो यूकारियोट्स में क्या है, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल्स में, उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ये याद रखना, ये फिर मैं आपको जो फोटो है यूकारियोट्स की, उसकी सेल की, उसमें पिक्चर में दिखाऊंगा आपको। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियोलियस इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें सिंगल और मल्टी क्रोमोजोम्स होते हैं। सिंगल और मल्टी क्रोमोजोम्स का मतलब है कि जो यूनिसेलुलर है, एक सेलुलर था, एक यूनिसेलुलर था और एक मल्टी सेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसमें मतलब मल्टी सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें यूकारियोट्स में रिप्रोडक्शन इसमें दो प्रकार की होती है, सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बात हमको पता लग गई। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली आर प्रेजेंट, लाइक इसमें जो है ऑर्गेनाली प्रेजेंट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्राइवली इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती है सेंट्राइवली, प्लांट सेल में कभी भी सेंट्राइवली प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में सेंट्राइवली एब्सेंट होती है हमेशा। और एक और डिफरेंस बता देता हूँ, सेल वॉल इज अब्सेंट इन एनिमल सेल और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल प्लांट सेल। क्या कहा, सेंट्राइवली किस में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में, लेकिन एब्सेंट किस में है, प्लांट सेल में। लेकिन सेल वॉल अब किसके अंदर प्रेजेंट है, उल्टा कर दो इसका, प्लांट में, और एब्सेंट किस में है, एनिमल सेल में। इज दैट क्लियर। सेल डिवीजन इज बाय माइटोसिस और मियोसिस, ये भी हम पढ़ेंगे आगे, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। बस अभी आप ये समझिए कि इसका सेल डिवीजन किससे होता है, माइटोसिस के द्वारा और मीसोसिस के द्वारा। एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं, फंगी हो गया, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, दोनों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसके बीच में आगे हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे कुछ। तो अब खोलते हैं हम इमेज। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड, न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। ये मल्टी क्रोमोसोम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं ये। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें मेम्ब्रेन जो होती है बाउंड होती है ऑर्गेनाली में, जो कि एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनालिस में प्रेजेंट होती है। तो एक बार देख लेते हैं इमेज। तो मैंने क्या बोला था, इसमें आपको मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और पहला पॉइंट क्या था, मैंने आपको बोला था कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है, बताओ जी, प्लांट सेल में। तो ये प्लांट सेल ही है, ठीक है। और एब्सेंट किसमें होती है, एनिमल सेल में। और एक और बात बताई थी, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है,
बताओ कोई। सेंट्रायोलीस। सेंट्रायोलीस किस में प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल में। और एब्सेंट किस में होती है? प्लांट सेल में। इसमें कहीं लिखा हुआ है देखो सेंट्रायोलीस? नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी, इसमें जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट खोलते हैं। ये है प्रोकार्योट सेल। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से पहले, इट मींस यूकार्योट से पहले आया था। तो सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत कम होती है इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कमी होती है, लेकिन उसके बाद ज्यादा होती है यूकार्योट्स के पास। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, तभी तो इसका नाम क्या है? बिफोर। प्रोकार्योट्स का मतलब क्या है? बिफोर न्यूक्लियर। सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, यूनिसेल्युलर होता है, मल्टी सेल्युलर नहीं होता। रिप्रोडक्शन इसमें हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें दोनों थी, बोथ थी उसमें। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनालिस में एब्सेंट होती है। सेंट्रायोली इसमें एब्सेंट होता है। सेंट्रायोली किस में एब्सेंट होता है? एनिमल सेल में या प्लांट सेल में? प्लांट सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है? सेंट्रायोली एब्सेंट होती है। सेल डिवीजन इज बाइनरी फिजन, उसमें किससे हो रही थी? माइसोसिस से भी हो रही थी, मिसोसिस से भी हो रही थी। इसमें किससे हो रही है? बाइनरी फिजन। एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, किसके एग्जांपल है? प्रोकार्योट्स के। इमेज देख लें हम इसकी। ये कुछ इसमें से लगा लो, अगर मैंने आपको 6-7 पॉइंट कराए तो आपको वहां पेपर में ओनली 5 या 4 पॉइंट करके आने हैं। ये ज्यादा डीपली नहीं जाना है इसके बारे में। अब देखो, ये क्या है? प्रोकार्योट सेल। प्रोकार्योट्स में क्या है? न्यूक्लियस नहीं होता, ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। ठीक है। उसके बाद क्या था? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल है इसमें, है प्रेजेंट है, ठीक है। और सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर, याद रखना। और एब्सेंट किसके अंदर होती है? एनिमल सेल के अंदर। इसमें देखो, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है। एक और इसमें इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। और न्यूक्लियर भी है इसमें, न्यूक्लियस ही लगा लो पूरा, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकार्योट्स में, क्योंकि ये न्यूक्लियस, तभी तो इसका जो ग्रीक वर्ड से मीनिंग आता है वो क्या आता है? बिफोर न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से पहले आया था ये। तो ये जो प्रोकार्योट्स हैं, इससे जो है इस क्या बने हैं? यूकार्योट्स। ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और और कुछ दिखाई दे रहा है जो हमने पढ़ा हो? नहीं है। और ये सब हम जो है बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, डायग्राम। साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा था। तो इतना ही इसमें। नेक्स्ट स्लाइड बोलते हैं। तो अब मैं थोड़ा आपको डिफरेंस पढ़ा देता हूँ, किसके बीच में? एनिमल सेल के बीच में और प्लांट सेल के बीच में। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ा देता हूँ आपको। तो बता दूं, सबसे पहला डिफरेंस तो वही है, इसका सेल वॉल का। सेल वॉल जो है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या? सेल वॉल। और एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या? प्लास्टिड। वो क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। और एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर, ओ सॉरी, एनिमल सेल के अंदर जो प्लास्टिड है वो एब्सेंट होता है, और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। और सेंट्रायोली किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल के अंदर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और एब्सेंट होती है प्लांट सेल के अंदर। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन गोल्गी एपेटाइटिस, जो हम पढ़ते हैं ना, ये भी पढ़ेंगे। गोल्गी बॉडीज किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एनिमल सेल के अंदर। एनिमल, ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना मैं, लिखते रहिए साथ में। और एब्सेंट किसके अंदर होती है? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है। क्यों होती है प्रेजेंट? गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट एंड कॉल्ड डिक्टो
डिक्टोइज्म, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट रुकना, ये वीडियो मैंने पॉज कर रखी थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन आल्सो प्लांट सेल, बट इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोइज्म, डिक्टायोज्म, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, वैक्यूल्स आर एब्सेंट इफ प्रेजेंट दे आर स्मॉल, किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, लेकिन छोटे होते हैं। अगर नहीं प्रेजेंट होते तो कभी कभी वो एब्सेंट भी होते, कई बॉडीज में एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, और कईयों में प्रेजेंट होते हैं तो वो छोटे होते हैं। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट है लार्ज इन साइज, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है लार्ज इन साइज होते हैं, लार्ज इन साइज, लेकिन प्रेजेंट जरूर होते हैं। ठीक है, सेंट्रोजम इज प्रेजेंट विथ 1 और 2 सेंट्रोलीज, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। सेंट्रोजम एनिमल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजम, बात याद रहेगी। एनिमल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजम विथ 1 और 2 सेंट्रायोलीज, दो या एक या एक से ज्यादा, 1 और 2 सेंट्रायोलीज के अंदर। सेंट्रोजम किसके अंदर एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर क्या एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल एब्सेंट सेंट्रोजम। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये मैं आपको कल अच्छे से स्लाइड बना के कराऊंगा, लेकिन आपने अभी जो मैंने आपको कराया ये जो बातें हैं आप ध्यान रखना कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। एक बार और बता देता हूँ, सेल वॉल किसके अंदर एब्सेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर। प्लास्टिडार एब्सेंट किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, लेकिन प्रेजेंट किसके अंदर होती है, प्लांट सेल के अंदर। सेंट्रायोलीस मैंने पहले ही बताया था, जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और एब्सेंट होता है किसके अंदर, किसके अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर। गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और गोल्गी बॉडीज आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, बट दे आर आल्सो कॉल्ड डिक्टोइज्म। ठीक है, वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स जो है एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, अधिकतर एब्सेंट ही होते हैं वो कई बॉडीज के अंदर। वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लार्ज इन साइज होते हैं। सेंट्रोजम इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एक या दो एक या दो से एक या दो सेंट्रायोलीज होती हैं किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, लेकिन सेंट्रोजम किसके अंदर एब्सेंट होता है, किसके अंदर एब्सेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम करने वाले हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। उसके बाद जो ये गोल्गी apparatus होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब जो है उनकी डेफिनेशन हम आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।